हेलो दोस्तों, राधे राधे। ठीक ठाक हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। दोस्तों, कुछ न्यूज़ आजकल ना बड़ी बड़े ज़ोरों से वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। एक तो उनमें से उसके बारे में बात करूंगी। मेरठ की न्यूज़, जिसमें पत्नी ने पति को मार डाला अपने प्रेमी के साथ मिलके, और 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया, ऊपर से लगा दिया सीमेंट। तो दोस्तों, बड़ी शर्मनाक हरकत है ये, बड़ी ही शर्मनाक हरकत है। जब भी आप किसी रिश्ते में होते हैं, हम किसी रिश्ते में होते हैं, तो इतनी तो गरिमा उस रिश्ते की बना के रखनी चाहिए कि निभा नहीं सकते तो भाई अलग हो जाओ। मारने का हक किसने दे दिया? जान ही ले लेना बहुत ही घटिया हरकत है। और देखो, लव मैरिज लव मैरिज जब करते हैं ना, चलो, शादी तो शादी है, जैसे भी करो, लव मैरिज करो, अरेंज करो, लेकिन जब आप दुनिया के खिलाफ होके जब आप किसी रिश्ते को चुनते हैं ना, तब तो मैं बोलती हूँ 100 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है उस रिश्ते को निभाना। सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट होता है इससे। फिर लोग बोलते हैं कि लव मैरिज थी और देखो ऐसे हुआ वैसे हुआ। कितने बड़े शर्म की बात है कि भाई तुम्हारी नहीं निभ रही है, रिश्ता कोई भी है नहीं निभ रहा है, कोई बात नहीं, रास्ते अलग अलग कर लो। जान लेना कहाँ की समझदारी है। उम, पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा दिल आ जाता है। मैं बोलती हूँ, औरत दया की मूर्ति है, ममता का सागर माना जाता है औरत को, जो अपने अपने शरीर में एक जान तैयार कर देती है ना। मैं बोलती हूँ, उससे बड़ा दयावान तो कौन हो सकता है? औरत से बड़ा दयावान तो कौन हो सकता है? और एक औरत होके इतनी घटिया हरकत, हरकत तो घटिया ही औरत करे चाहे मर्द करे, किसी की जान लेना कोई अच्छी बात थोड़ी है, हैं? भाई तुझे अच्छा नहीं लगता था, तेरी नहीं निभरी उसके साथ, अब तुझे किसी और से प्यार हो गया है, कोई बात बात नहीं भाई, रास्ते अलग कर लो, रास्ते अलग कर लो। जान लेने का हक किसने दिया है? किसी के माँ बाप से उनका बच्चा छीन लिया। थू है, मैं बोलती हूँ, थू है ऐसी इंसानियत पे, थू है ऐसी औरतों पे। मैं बोलती हूँ कि सच में ही पता नहीं कहाँ जा रहा है हमारा देश, दुनिया कहाँ जा रही है ये। बड़ी से बड़ी गलतियां इंसान कर जाता है, पर किसी की जान ले लेना, एक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को मारने के लिए भी ना, मैं बोलती हूँ सही मायने में इंसान तो वो है कि जो बिना वजह तो किसी कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारते। सच में बेहद शर्मनाक बात है ये, बहुत ही घटिया। मैं क्या ही बोलूँ अब इससे ज़्यादा तो। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? लोग दुख जता रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, और कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं, लव मैरिज वाले सावधान, और घर में ना रखें ऐसे ड्रम, फलाना ऐसा वैसा। बोलने का मतलब, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक औरत ने गलत काम कर दिया, पूरी औरत जाति पे कीचड़ उछलेगा। पूरे लव मैरिज वालों का मजाक उड़ रहा है ना अब, कि भाई लव मैरिज थी और फिर भी ऐसा ऐसा हुआ। तो भाई मेहरबानी करके ऐसा ना करें। जो कोई तुम्हें अच्छा नहीं लगता या तुम्हारे काबिल नहीं है, तो और बहुत हैं उसके पास, और भी तो परिवार है उसका, उसके माँ बाप भी तो थे, उसकी बेटी थी भाई, उसका अगर कोई नहीं भी है तब भी मारने वाले को ये हक किसने दिया है? कौन मारने वाला? और मार के देखो कितनी प्लानिंग के साथ मार मूर के खुद घूमने आ गए हिमाचल। बहुत ही गलत है दोस्तों, बहुत ही गलत है। सच में क्या यही घोर कलयुग है? हम दया करते हैं, मैं दया करती हूँ जीवों पे, बेजुबानों पे, उनके साथ क्रुएलिटी होती है तो आंखें भर आती हैं। हमें बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि लोग ऐसे क्यों करते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इंसान के साथ ऐसा कर जा रहे हैं लोग, तो फिर ये जानवर तो देखे किसने? वो तो बने हमारे शोषण के लिए हैं, इंसानों द्वारा शोषित होने के लिए बने हैं ना ये बेचारे बेजुबान। इंसानों के साथ ऐसा हो रहा है तो बड़ा ही गलत है। मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई
कहीं पे भी इतना भी गलत हो इंसान, किसी को मार डालना किसी भी समस्या का हल नहीं है। एक पल के लिए अगर हम ये मान लें कि चलो आदमी ही बुरा था, औरत अच्छी थी, भाई कानून है। हर हर बात के लिए कानून बने हैं, कानून का सहारा ले लो भाई। अगर इतने दुखी हो, तुम कैसे बन गए किसी को जान से मारने वाले, तुम कैसे बन गए? और अब अपनी जिंदगी क्या होगी उन लोगों की? इतने बड़े दाग के साथ, इतने बड़े बोझ के साथ कैसे इंसान जी सकता है? पर मैं सच बताऊं, जिनका ये क्रिमिनल माइंड होता है ना, उनको लगता है कि वो ठीक है, उनको कोई गिल्ट नहीं होता इस चीज़ का। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने किए पे पछतावा होता है, अदरवाइज वो अपनी नज़रों में सही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब सोचो उस माँ पे क्या बीत रही है जिसका वो बच्चा था। हे भगवान, तू ही बचाए ऐसे लोगों से। और मैं तो बोलती हूँ भगवान, मुझे ना कभी कभार 2-4 साल में एक आधी बार ऐसा सपना आता है मुझे कि जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया है, मुझसे कत्ल हो गया है किसी का। पता नहीं क्यों ऐसा सपना आता है। अब तक मैंने 3-4 बार देख लिया है इस तरह का सपना। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया, किसी को ठिकाने भी लगा दिया, और फिर मैं सपने में डरती फिर रही हूँ, बचती फिर रही हूँ, छुपती फिर रही हूँ। फिर जब अचानक से नींद खुलती है तो टाइम लगता है नॉर्मल होने में, टाइम लगता है ये एक्सेप्ट करने में कि मैं सपना देख रही थी, मैंने सच में नहीं किसी को मारा है, मुझे नहीं डरना है, मैं क्यों डर रही हूँ? तो बोलने का मतलब जो सच में ऐसा कर गुजरते हैं इस तरह का, कैसे जी पाते उन्हें? कैसे जी पाते उन्हें? मैंने वो एक बार हुआ था ना, एक वो रेप के बाद मर्डर हुआ नहीं था दिल्ली में, निर्भया हत्याकांड। मैंने उसको पढ़ा था, उस पूरे केस को मैंने पढ़ा था लास्ट तक, जब तक कि उसके दोषियों को फांसी वांसी नहीं हो गई थी। कुछ एक ने तो सुसाइड कर लिया था। तो जब उन लोगों से मिलते थे बड़े बड़े लोग या उस तरह के रिसर्च करने वाले, तो उन लोगों की मेंटेलिटी ये होती थी कि एक ने तो ये भी बयान दिया था कि अगर हमें फांसी हो जाएगी तो लोग फिर क्या किया करेंगे, रेप करने के बाद सीधा मार दिया करेंगे सबूत मिटाने के लिए। उन्होंने भी तो यही तो किया था, मार ही तो दिया था उसको। तो बोलने का मतलब उसको इस बात का पछतावा नहीं था कि हमने क्या कर दिया, नशे में किया, जैसे मर्जी किया। लेकिन अपने डिफेंस में कितनी घटिया और घिनौनी बात बोल देते हैं ये लोग ना। दोस्तों मैं तो बोलती हूँ, डरिए उस परमेश्वर से और अपने खाने कमाने की राह देखें हम, वही ठीक है ना? मैं मानती हूँ हर जगह हर रिश्ता नहीं चल पाता है, नहीं टिक पाता है, तो भाई बहुत सारे तरीके हैं रिश्ते से अलग होने के। किसी की जान लेना किसी भी समस्या का हल नहीं है ना? तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। किसके मन में क्या चल रहा है कुछ नहीं बोल सकते आज के टाइम में। मैं बोलती हूँ पत्नी पत्नी या पति सबसे बड़ा रिश्ता होता है, ये देखा जाए तो लंबा चलने वाला रिश्ता, हर रिश्ते से ज़्यादा चलने वाला रिश्ता है पति पत्नी का। जो मर के अलग होते हैं नेचुरली अगर देखा जाए तो अगर उस रिश्ते में इस तरह का रक्षक भक्षक बन जा रहे हैं, तो जीवन साथी एक दूसरे का जीवन खा जा रहे हैं, तो और किस रिश्ते पे भरोसा किया जाए? बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल।